आज हम चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। पहला तो एक ब्लॉक जो कि दीवार के साथ सटा हुआ है, और दूसरा एक स्प्रिंग जो कि सीलिंग पे सस्पेंडेड है। हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाया। ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया दीवार की तरफ, और स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाया ग्राउंड की तरफ। कैसे? हमने इस स्प्रिंग पे कुछ मास सस्पेंड कर दिया। तो इससे होगा क्या? तो इन दोनों फोर्सेस के कारण ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कंप्रेस्ड हो जाएगा, इसका जो साइज है ये छोटा हो जाएगा, और ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग एलोंगेटेड हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाया, और उस फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म्ड हो गए, अर्थात इनके शेप, साइज, आप कह सकते हैं इनके लेंथ, ये चेंज हो गए, अर्थात ये डिफॉर्म्ड हो गए। इन फोर्सेस को, जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक बार फिर से देख ले, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इन ऑब्जेक्ट्स का जो शेप है, साइज है, ये चेंज हो गया। अब जब हम इन फोर्सेस को हटाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये अपने पुरानी स्थिति में ये वापस चला जाता है, अर्थात इनका जो पुराना शेप और साइज था वो ये ऑब्जेक्ट्स रिगेन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स के इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो हम इलास्टिसिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट्स का वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण जब हम उन ऑब्जेक्ट्स से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, अर्थात पुराने शेप और साइज में वापस चला जाता है। और साथ ही साथ हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स, ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ फोर्स, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करे, अर्थात ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज करे, हम उन फोर्सेस को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ऑब्जेक्ट्स पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई होने के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, जिसे हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरा इसे आप नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो अभी हमारा चर्चा का विषय यह है कि हम किस तरह के डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इसे समझने के लिए देखें, हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, बिल्कुल बराबर। इनकी लंबाई, इनका जो इलास्टिक कैपेसिटी है ये भी सेम है। हमने क्या किया, जो पहला स्प्रिंग है, लेफ्ट हैंड साइड का जो स्प्रिंग है, इस पर हमने एक छोटा सा मास सस्पेंड किया, और ये जो दूसरा स्प्रिंग है, अर्थात राइट हैंड साइड वाला स्प्रिंग जो है, इस पे हमने एक बड़ा सा मास सस्पेंड कर दिया। अब छोटा सा मास जो है ये कम फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड की तरफ इस स्प्रिंग पे, और ये बड़ा सा मास जो है ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इस स्प्रिंग पे ग्राउंड की तरफ। तो इससे हुआ क्या कि दोनों स्प्रिंग एलोंगेटेड हो गया, पर ये जो पहला स्प्रिंग है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्प्रिंग है, ये कम एलोंगेटेड हुआ, अर्थात इसका जो शेप है ये कम चेंज हुआ, ये कम डिफॉर्म्ड हुआ। लेकिन ये जो दूसरा स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग ये ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो गया, इसका जो शेप है ये ज़्यादा चेंज हो गया, इसका साइज ये ज़्यादा चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों फोर्सेस को रिमूव कर लेते हैं, अर्थात हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया। हमें पता है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन कर लेंगे। पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहां पर देखें, ये जो पहला स्प्रिंग है ये अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन कर लिया, पर ये जो दूसरा स्प्रिंग है, राइट हैंड साइड वाला स्प्रिंग, ये अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाया। ऐसा हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। आप एक स्प्रिंग लीजिए, इसे थोड़ा सा डिफॉर्म कीजिए, अर्थात इसे थोड़ा सा एलोंगेट कीजिए, और फिर छोड़ दें। देखिए स्प्रिंग वापस अपने पुराने स्थिति में चला जाएगा, अर्थात पुराने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। अगर आप इस स्प्रिंग को
काफ़ी खींच देते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा के इसे खींच दे, देखिए ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो जाएगा और आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, आप देखेंगे ये स्प्रिंग अपने पुराने शेप और साइज में वापस नहीं जाएगा, अर्थात अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ये जो पहला केस था जहां पर इलास्टिसिटी के कारण ऑब्जेक्ट अपने पुराने स्टेट में वापस चला जाता है या फिर कहें पुराने स्टेट को रिगेन कर लेता है, इसे हम कहते हैं, इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, अर्थात ये जो दूसरा केस है जिसमें ये ऑब्जेक्ट अपने पुराने स्थिति को रिगेन नहीं कर पाया, इसे हम कह सकते हैं यह है नॉन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने से इलास्टिसिटी के कारण ऑब्जेक्ट अपने पुराने स्टेट में वापस चला जाता है या फिर पुराने स्टेट को रिगेन कर लेता है, पर यह हमेशा नहीं होता है। यह तब तक होता है जब तक यह डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो। जैसे ही हमने डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन के रेंज से बाहर कर दिया, अर्थात हमारा डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो इलास्टिसिटी के कारण ऑब्जेक्ट अपने पुराने स्टेट को रिगेन नहीं कर पाएगा।